हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एडवर्ब के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे एग्जाम्पल के साथ या अदर चीज़ें, जैसे जैसे कि कहते हैं एवरी सिंस होता है, ना कि एवरी फोर होता है। इसमें हमने यहाँ काटा है एवरी फोर। और जो हाँ कि फॉर एवर होता है, फॉर एवर। और दूसरा क्या है कि अबाउट का मतलब होता है लगभग। और तीसरा देखेंगे कि ही वॉज फेमस किंग। एक सेंटेंस है एग्जाम कि ही वॉज ए फेमस किंग फॉर हिज जस्टिस। तो फेमस क्या होता है कि किंग जो एक्सप्लेनेशन करता है, तो वो राजा का वो फेमस है राजा। तो ये फेमस पहले नहीं आएगा, किंग के बाद आएगा, इसलिए फेमस बाद में होगा। तो इसका हो जाएगा ही वॉज ए किंग फेमस फॉर हिज जस्टिस, ये होगा। ठीक। और चौथा देखेंगे हार्डली डज ही लाइक। और हार्डली डज ही लाइक ये कोई सेंटेंस है, तो इसको छोड़। और पांचवा है कि फॉर्चुनेटली जो होता है वो सेंटेंस के पहले आएगा, पहले सेंटेंस के फॉर्चुनेटली आता है, बाद में नहीं आता। और छठवां क्या है कि जब कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो वो हमेशा एडजेक्टिव बनाती है, एडजेक्टिव। और अगर पॉजिटिव डिग्री हो तो वो वेरी आएगा। और ये क्या है कि सातवां ये होता है टू टाइप्स ऑफ वर्ब होता है। जो एक्शन वर्ब होता है, एक्शन वर्ब जो होता है उसके बाद हम एडवर्ब लेता है एक्शन वर्ब। और जो लिंकिंग वर्ब होता है उसके बाद जो होता है एडजेक्टिव लगाते हैं। जैसे एग्जांपल है इफ़ यू रिमेन सीरियसली या सीरियस यू विल सक्सीड। तो क्या होता है, लिंकिंग वर्ब है रिमेन, तो उसके पहले क्या लेगा कि एडजेक्टिव लेगा। तो एडजेक्टिव क्या है, सीरियस है। रिमेन ये सीरियसली एडवर्ब है, सीरियसली नहीं लेगा। इफ़ यू रिमेन सीरियस यू विल सक्सीड, तो ये हमारा सही है। और हार्ड प्लस नाउन, और नाउन के पहले ये हार्ड आता है, ना कि नाउन के बाद। और देखेंगे आठवां हो गया, ये नौवां है। और ये 10वां देखेंगे कि वेयर एल्स नहीं होता है, खाली वेयर होता है। और 10वां देखेंगे अंडर नो सर्कमस्टेंस। ये जो होता है पूरा ये प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन मिलकर फ्रेज होता है। और ये इन्वर्जन होता है, मतलब ये इन्वर्जन भी काम करता है सेंटेंस में पहले आके। और जो होता है ये हेयर एंड देयर के बाद वर्ब का यूज कर सकते हैं। हेयर एंड देयर के बाद वर्ब का यूज कर सकते हैं, और कंटिन्यूअस का यूज नहीं कर सकते। मतलब कंटिन्यूअस सेंटेंस, जैसे एग्जांपल देयर वाज या वर टू बॉयज इन द रूम। तो यहाँ वाज यानी जैसे देयर वर क्या है, ये इसका सब्जेक्ट ये है टू बॉयज, तो देयर वर टू बॉयज इन द रूम। और ये हो जाता है रिडक्टेंटली, मतलब खाली बैठा हुआ। और 12 और 13 क्या है, 13 क्या है कि एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं आता, वर्ब के पहले कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता। और 14वां क्या, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। तो ये एक कम्बिनेशन बनता है इसका, एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। तो उसका देखेंगे एज स्मूथ एज, ये पॉजिटिव डिग्री एज। और 15वां क्या है, मच मोर या मोर, ये दोनों सही होता है, मच मोर या मोर होता है, बट मैनी मोर कभी नहीं होता है। हमेशा ध्यान करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे बहुत से देता है मैनी मोर सेंटेंस। जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वर्ब का थर्ड हो तो मच का यूज होता है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो वर्ब का थर्ड कोई फॉर्म होता है तो वह मच का यूज होता है, जैसे ही इज मच टायर्ड, ये टायर्ड ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है।
ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हीज मच। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो मच का यूज होता है। हीज मच टायर्ड, टायर्ड क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ मच का यूज किया है। थैंक यू।